गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक सिंह क्लासेज में। जैसा कि पहले लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पूरी कहानी किसके ऊपर चर्चा करी थी? कूलॉम्स लॉ, है ना। कूलॉम्स लॉ क्या था? F=Q1Q2/r²। मैंने इसकी पूरी कहानी आपके सामने रख दी थी कि रियलिटी में ये कूलॉम्स लॉ जो है, यानी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन रिपल्सन। अच्छा, कैसे आप जानोगे अट्रैक्शन है? जब अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे। कैसे जानोगे आप रिपल्सन? जब सेम नेचर के चार्जेस होंगे। और इसकी पूरी तुलना कंपैरेटिव स्टडी विद ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मैंने पूरा किया था। ग्रेविटेशनल भी ऐसे ही था, F=G(m1m2/r²). उन दोनों में बेसिक जो डिफरेंसेस थे वो भी मैंने आपके सामने रखे थे। क्या था डिफरेंसेस? कि भाई G जो है उसका मीडियम क्या है, बीच में उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मीडियम से लेना देना, क्योंकि यहाँ पे ये 9×10⁹ बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, है ना। इसका लेक्चर देखोगे समझ में आएगा पूरी कहानी। और क्या था? G की वैल्यू बहुत छोटी थी, इसलिए नॉर्मल बॉडीज में हम लोग उसके चर्चा नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोग सोलर सिस्टम यानी प्लैनेट्स में चर्चा करते हैं। जबकि ये नहीं, ऐसा नहीं, ये बहुत पावरफुल फोर्स है। ये पावरफुल फोर्स ऐसे भी है, आप जैसे समझो, जब आप बैटरी या लाइट आती है ना, जैसे आपने लाइट स्विच ऑन किया तो बल्ब ऐसे थोड़ी ना, स्विच ऑन किया बल्ब धीरे 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 फिर ग्लो करेगा, ऐसे तो होता नहीं। आपने ऑन किया तुरंत जल जाता। तो मतलब क्या, यानी ऐसा फोर्स काम करता है बैटरी या जो भी आपका सोर्सिंग है ना, वो इतनी तेजी से खींचता होगा इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो बहुत तेजी से खींचता होगा, है ना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना पावरफुल फोर्सेस काम करते हैं इलेक्ट्रॉन में, है ना। तो हम लोगों ने पूरी चर्चा करी थी। और आज का जो पूरा लेक्चर है वो कूलॉम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखना, मैं आपको बोर्ड से लेके आईआईटी तक के सारे प्रॉब्लम्स रखता हूं आपके सामने एक एक करके। पूरा वीडियो ढंग से आराम से देखिएगा, है ना। अच्छा, मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको ये भी बताया था क्या चीज, कि भाई जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, मैंने आपको पहले समझाया था कि भाई जरूरी नहीं है कि आपको फोर्सेस जो है एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे मिल जाए, कि भाई ये 50 न्यूटन इधर लगा और एक फोर्स इधर से 20 न्यूटन लगा, तो आप बोलोगे भाई 50 न्यूटन इधर 20 न्यूटन इधर, यानी नेट फोर्स 30 न्यूटन इस बॉडी पे काम कर रहा है। तो जरूरी नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ऐसा ही मिले, क्योंकि आपको हो सकता है जब 2-3 फोर्सेस किसी बॉडी पे लगेगा तो आपको रिजल्टेंट नेट फोर्स की वैल्यू पूछी जाएगी। और वो नेट फोर्स, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, तो वेक्टर के लॉ के हिसाब से हम लोग नेट यानी रिजल्टेंट का ही मतलब नेट, वो कितना होता है वो है इस फार्मूले से आपको निकालना पड़ेगा। यानी उन दो फोर्सेज या दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो ये है। अच्छा, अब जब डायरेक्शन पूछा जाएगा कि भाई वो नेट फोर्स तो निकाल लिया, उसका डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला, मैंने इसकी चर्चा भी पिछले लेक्चर में कर दी थी। कहां से आया, कैसे आया, ये कहानी आप पीछे जाके समझ सकते हो। ठीक, तो आज जो सवाल लेते हैं, पहले बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि मान लो आपके सामने क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब एंगल्स तो 60-60 और साइड मान लो L है, साइड L है ना। और चार्जेस जो मैंने रखे, ये प्लस क्यू रखा, ये भी प्लस क्यू रखा, और यहाँ पे मान लो मैंने माइनस क्यू रख दिया। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे मैंने 3 चार्जेस रख दिए, और वो 2 चार्जेस सेम नेचर के थे, एक अपोजिट नेचर का रख दिया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि मान लो ये साइड ए बी सी है ना। आपसे सवाल ये पूछा गया कि भाई सी पर नेट फोर्स बताओ, कैलकुलेट नेट फोर्स एट सी, है ना। हमें क्या बताना? सी पर नेट फोर्स, है ना। नेट फोर्स कितना होगा ये भाई कैलकुलेट करना है। स्क्रीन पॉज करके आप लगा सकते हो। ठीक, अब देखना, आप बोलोगे भाई सी पर है, सी को पहले बीडी सही से समझ लेते हैं कि सी ऐसे है ना। ठीक, सी ऐसे है, यानी ये माइनस क्यू, ये है आपका माइनस क्यू। अच्छा, आप सोचो जरा, प्लस क्यू वाला माइनस क्यू को क्या करेगा? अट्रैक्ट, अपोजिट स्टार अट्रैक्ट। प्लस क्यू वाला माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, कौन सा लाइन होगा? जो लाइन उस दोनों को ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन ज्वाइन पर फोर्स काम करेगा। यानी ये प्लस क्यू वाला इस माइनस क्यू को अपनी ओर खींचेगा, इधर फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा होगा क्या? प्लस क्यू वाला इसे अपनी ओर खींचेगा, ये भी प्लस क्यू वाला भी इसे अपनी ओर खींचेगा। यानी रियलिटी में देखोगे तो इस माइनस क्यू पे एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल है। अच्छा, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है आप कैसे निकालोगे? फोर्स की वैल्यू है ना F=K। देखना, आप निगेटिव साइन रख सकते हो, लेकिन मेरे तरीके से चलोगे तो निगेटिव रखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। जहां चार्ज निगेटिव रखा जाएगा मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। यहाँ पे माइनस रखने का
अगर आप माइनस रखते हो बस उसका खेल क्या है, जनरली माइनस प्लस फिजिक्स में जनरली वो डायरेक्शन को लेके ही होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी अगर बात करते हैं तो हम लोगों का फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2, Q1 मान लो Q, Q2 मान लो माइनस Q, तो Q1 Q2 जब आएगा Q Q मिलके क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, के Q स्क्वायर बाई बीच में दूरी कितनी L, L का स्क्वायर, यानी के Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। मैंने यहाँ पे माइनस नहीं रखा है, मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कहाँ माइनस रखना कहाँ नहीं रखना। यहाँ आप नहीं रखोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता है, अपनी डायरेक्शन यहाँ बताया। यानी ये मान लो फोर्स कितना है F, और इधर वाला भी फोर्स कितना हो जाएगा, वो भी सेम ही लगेगा के Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। यानी ये दोनों फोर्सेस कितने थे F, मान लो ये Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर मैंने क्या मान लिया F, तो ये भी F ये भी F। अब आपसे क्या पूछा था, नेट फोर्स कितना काम करेगा, क्या चीज, नेट फोर्स कितना काम करेगा, तो आप F नेट है ना, F नेट आपको पता है F नेट कैसे निकाला जाएगा, एक फोर्स दूसरा फोर्स उन दोनों के बीच के एंगल के हिसाब से, F नेट इक्वल टू अंडर रूट ये क्या हो जाएगा F स्क्वायर एक फोर्स है, दूसरा भी वही है F स्क्वायर प्लस 2 AB यानी F इंटू F है ना, cos थीटा cos 60 यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 2 कैंसिल, F स्क्वायर 3F स्क्वायर यानी F रूट 3। नेट फोर्स कितना है भाई F रूट 3, F कितनी है KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर इनटू रूट 3 यानी ये F नेट है। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा किधर की तरफ नेट किधर की तरफ आएगा, ये ऐसे की तरफ ये ऐसे की तरफ, नेट किधर आएगा क्योंकि दोनों सेम है। आप ऐसे बिल्कुल सोचो जरा, तो कोई बॉडी को इस तरफ भी 10 न्यूटन इस तरफ भी 10 न्यूटन दोनों सेम, तो बॉडी किधर जाएगी, बिल्कुल बीच में, बॉडी बिल्कुल बीच में जाएगी क्योंकि दोनों तरफ बराबर से खींचा जाता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी है, इधर भी वही इधर भी वही, तो बीच में बिल्कुल, यानी इस जगह से नेट फोर्स किधर कितना काम करेगा 30 डिग्री पे, या आप ये फार्मूला लगा के चेक कर सकते हो। तो F नेट यानी KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर इनटू रूट 3 इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, कहां पे C पर। क्लियर है, ये सवाल अच्छे से आया है ना। अब आप ऐसे भी ये सवाल एक ना है ना, बोर्ड में भी आता है, फिलहाल ऐसा सवाल जेईई में नहीं आएगा है ना, क्योंकि लेवल थोड़ा कम है। अगर मान लो एक स्क्वायर है, फिर से L देखना फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी आप कर सकते हो इसको। ये मान लो आपको दे दिया क्या प्लस Q, ये दे दिया मान लो माइनस Q, ये भी दे दिया प्लस Q, ये भी दे दिया प्लस Q, यानी स्क्वायर है L साइड का स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे क्या है चार्जेस सेट कर रखे हैं, और आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट द नेट फोर्स एट दिस चार्ज, इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है आपको इस पे बताना है। फिर से क्लियर है ना, क्या करोगे आप इसका एफपीडी बनाओगे इस चीज का। अब सोचो ये वाली जो चीज है आप अच्छे से समझ सकते हो, फिर से यहाँ पे फोर्स कितना होने वाला है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, क्लियर है भाई, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अच्छा फोर्स को जब हम समझते हैं तो उसके डायरेक्शन को अगर समझ जाएंगे तो खेल बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए डायरेक्शन आप ध्यान से देखते रहना है ना। अच्छा ये भी कितना होगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, नहीं ये देखना ध्यान से, ये L है ये L है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी L रूट 2, अरे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर, तो दिस साइड का स्क्वायर इक्वल टू 2L स्क्वायर, यानी दिस साइड इक्वल टू L रूट 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्स कितना काम करेगा के क्यू स्क्वायर बाई इन दोनों की दूरी क्या है L रूट 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 2L स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे, देखो ये दूरी कितनी है L रूट 2, तो जो स्क्वायर होगा L रूट 2 का कितना होगा 2L स्क्वायर, तो k क्यू क्यू यानी क्यू स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। अब चर्चा तो भाई आपने मैग्नीट्यूड तो हर जगह निकाल लिया, आपसे क्या कहा गया था इस पर नेट फोर्स बताओ, तो एक फोर्स ये लगेगा एक फोर्स ये लगेगा और एक फोर्स ये लगेगा। अब वो जो फोर्सेस लग रहे हैं किधर लग रहे हैं ये सही से आप देख लो, अगर यही सही से समझ गए फिर नेट निकालना, और नेट निकालने के आपके पास फार्मूले पड़े तो फिर ठीक है। कैसे है ये सोचो, ये वाला क्या कर रहा होगा, ये वाला सेम नेचर कहेगा भाई तुम दूर भागो दुश्मनी है, इधर भगाएगा, ये क्या कहेगा सेम नेचर दूर भगाएगा रिपेल करेगा इधर, ठीक है। ये क्या कहेगा अच्छा अपोजिट, तो इसमें क्या होगा दोस्ती को क्या कहेगा पास आउट वो अपनी तरफ अपने लाइन ऑफ एक्शन पे ही खींचेगा। यानी रियलिटी में अगर देखोगे तो इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज के ऊपर तीन फोर्सेज लग रहे हैं, किधर किधर, एक फोर्स इधर कितना F, एक फोर्स इधर कितना F मतलब मैंने कितना ले लिया के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को मान लिया F, मान लिया क्या के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को भी F मान लिया।
एक F इधर और एक F इधर। अच्छा ये वाला देखो KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर को आपने क्या लिया है F, तो यानी ये इधर की तरफ क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इधर की तरफ कितना ले रहा होगा F/2। अरे नहीं समझे भाई, KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर मैंने लिया तो F/2 इधर की तरफ काम कर रहा है। अब आप देखो FPD में क्लियर आपने फोर्सेस को डायरेक्शन दिखा दी। अब आपको क्या पूछना था नेट। अच्छा नेट पूछ रहा था कैसे कर दूं, आप सोच रहे थे F/2 ये किधर है, ये क्योंकि स्क्वायर है तो 90 डिग्री यानी ये 45 डिग्री में यहां पे काम कर रहा है ना, ये कितने में काम कर रहा है 45 डिग्री। ठीक, अब सोच रहा ये F तो इसका नेट कितना होएगा, बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, तो नेट कितना होएगा आप इस फार्मूले को लगाओगे। इन दोनों के लिए अभी फिलहाल रिजल्टेंट में लगाने जा रहा हूं, क्या होगा F स्क्वायर 2 F cos 90 कितना होता है 0, यानी ये टर्म तो 0 हो जाएगा। नहीं समझे फिर से सुनना, F स्क्वायर A और B F है तो 2F cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये तो टर्म 0 यानी F स्क्वायर R इक्वल टू √2F स्क्वायर मतलब F√2, तो किधर काम करेगा फिर से वही बात हो गई, दोनों बराबर किधर कहां जाएगा नेट बिल्कुल बीच में, तो यानी इन दोनों का जो नेट है अच्छे समझ में, दोनों का जो नेट है वो कितना का आ रहा F√2 बिल्कुल बीचों बीच, यानी वो बिल्कुल इसके अपोजिट काम कर रहा है। तो अब बताओ F/2 है एक F√2 है, कौन जा रहा है F√2 जा रहा है, यानी अगर आप सोचो जरा अगर एक बॉडी को 100 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है और 20 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है, 100 से इधर 20 से इधर, तो कौन जीतेगा 100 वाला, यानी वो कितना कामयाब होगा 100 इसके 20 को 20 वाला इसका खत्म करेंगे, लेकिन 80 इसका ज्यादा है तो 80 से इधर भगा ले जाएंगे। वही बात है यहाँ पे F√2 ज्यादा है F/2 कम है, तो यानी F√2 क्या करेगा अपनी ओर से भगा ले जाएगा, कितने भगाएगा नेट फोर्स क्या होएगा भाई F√2 माइनस F/2, क्लियर समझ में आ गया होगा। F की जो वैल्यू लगा दो क्या KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, F की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देना, ठीक है समझ में आया कि नहीं, समझ में गया है ना। तो ये तो हो गए क्या दो सवाल आपके सामने मैंने रख दिए, ठीक। अब आप सोच रहे तीसरा सवाल, अब यहाँ पे भी फटाफट देख लेते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई खास बात नहीं है ना। जैसे मान लो आपके सामने मैंने एक हेक्सागन रखा, ठीक, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे और बोर्ड में भी आते हैं है ना, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे मान लो कि आपके सामने क्या रख दिया मैंने हेक्सागन की खासियत भी समझ लेना, ये ऐसे करके मान लो आपके सामने एक हेक्सागन मैंने रखा, ठीक इस तरीके से एक हेक्सागन। अच्छा हेक्सागन की खासियत क्या होती है, जब आप इसके सारे डायगोनल मूवमेंट खींचो जरा तो आपको ये बहुत अच्छी इसमें एक चीज दिखेगी, जैसे डायगोनल खींचा मैंने तो लीडिंग डायगोनल जिसको होती है और इसका ये आपको ये इसका ध्यान से देखना, ये वाली चीज इसका जो है ये है ना, तो जब मैंने लीडिंग डायगोनल किसके हेक्सागन के लीडिंग डायगोनल को खींचा, थोड़ा हेक्सागन सही से बनाओगे जब तो आपको ये तीनों जो है एक ही पॉइंट पे कटते हुए नजर आएंगे, एक ही पॉइंट पे, ठीक। अच्छा और हेक्सागन की खासियत ये होती है रेगुलर हेक्सागन है, तो यानी सारे साइड 6 साइड जो है वो बराबर, ये सब क्या है सब एल है, ये सब एल है। अच्छा अब आप सोचो जरा ये बीच में एंगल हेक्सागन का क्या होता है 120, तो ये जो डायगोनल उसको क्या कर देगा 60, यानी ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली कितना ये भी 60। अच्छा ये 60 तो यही कहानी समझे है, यानी रियलिटी में आप अगर इस चीज को देख रहे हो कि ये क्या है एक पैरेललोग्राम है, यानी अगर ये L तो ये भी L, ये L तो ये भी L, ये समझ गए होगे क्या। फिर से सुनना, रेगुलर हेक्सागन जो होता है यानी अगर उसकी लीडिंग डायगोनल को हम खींच देते हैं तो रियलिटी में जो बनता है पूरी कहानी वो सब जितने ट्रायंगल देख रहे हैं ये सब इक्विलेटरल है, और ये जितने पैरेललोग्राम है तो यानी इस हिसाब से ये जितनी चीजें साइड्स आप देख रहे हो छोटे छोटे ये सब L क्या है सब L है। अब सवाल इस पर यही है कि सब पे फिर से चार्ज है ना, क्या रख दिया जाए सब पे चार्ज, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू यहाँ पर भी मान लो प्लस क्यू, मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन इसी में करा देता हूँ, बस आप फटाफट सवाल करें। मान लो बीच में सेंटर पे भी मैंने क्या रख दिया प्लस क्यू रख दिया, सेंटर पर भी मैंने प्लस क्यू रख दिया, आपसे पूछ लिया क्या फाइंड आउट द नेट फोर्स एट दिस चार्ज, कर लोगे स्क्रीन पॉज करके कर लो है ना, क्या कैसे फिर से आप समझ लो इसमें कितने फोर्स लग रहे होंगे, एक ये क्या कर रहा होगा रिपेल, अरे भाई ये देखो ये क्या कर रहा है सेम नेचर ये रिपेल कर रहा है, ये भी सेम नेचर क्या कर रहा है रिपेल कर रहा होगा, यानी ये जितने फोर्स है क्योंकि दूरी L L बराबर है
ये जितने फोर्स से इधर रिपेल कर रहा होगा उतने ही फोर्स से क्यू इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। क्या ये कहानी यहाँ भी है? क्या ऐसी कहानी इस डायग्राम पर भी काम कर रही है? यानी नेट फोर्स बिल्कुल सेंटर वाले चार्ज पर कितना आने वाला है? 0। बिल्कुल आसान सवाल, समझ गए होंगे। एक बार फिर सुन लो, ये क्यों क्या करेगा? सेम नेचर तो क्या करेगा भाई? दुश्मनी तो भागो, इधर भागेगा इस लाइन पर। ये क्या कहेगा? सेम नेचर तो भागो इसी लाइन पर इस तरफ। तो दोनों जब सेम नेचर भाई 10 न्यूटन से इधर की 10 न्यूटन इधर कहीं जाएगा नहीं, तो नेट फोर्स 0। वही काम सारे डायग्राम क्लियर हो गया। अच्छा अगर यहाँ प्लस क्यू की जगह अगर मैं -2 रख देता तो भी क्या यही रिजल्ट होता? बिल्कुल -2 रखा तो ये भी खींचता, ये भी खींचता, वही बात हो जाती है। ठीक है। अच्छा अगर अब सोचो जरा, ये +2 ही रखा हुआ है, मैंने इस वाले को -2 कर दिया, क्या अब नेट निकाल सकते हो? लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बनाए जा सकते हैं। अब ये -2 हो गया। अच्छा ये +Q क्या अभी भी इसमें वही बात हो रही है कि ये रिपेल कर रहा होगा, ये रिपेल कर रहा होगा, ये अपने एक दूसरे फोर्सेस को कैंसिल कर देते होंगे, ये भी कैंसिल कर देंगे। लेकिन अब की बार यहाँ नहीं है, इस डायग्राम पर ऐसा नहीं। ये +Q क्या कर रहा होगा? ध्यान से देखना, ये +Q इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल। और ये -Q इस +Q को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट। यानी रिलेटिव तब इस +Q वाले चार्ज पर ये रिपेल कर रहा होगा कितने F से। F कितना है आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, K²/L²। और ये -Q इस +Q को क्या कर रहा होगा? अपनी ओर खींच रहा होगा, वो भी कितने से? K²/L²। मैंने बोला माइनस साइन कहीं अभी कोई रखने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से चलोगे पूरा सिखा दूंगा, कहीं दिक्कत भी नहीं होगी। तो कितने से खींच रहा होगा? K²/L²। नेट कितना? 2K²/L²। किधर की तरफ? इस डायगोनल पे, इस तरफ। ये भी समझ गए होंगे। अब सोच जरा यार, अगर -2 की बजाय यहाँ पे मैंने -2 कर दिया, क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हो। अगर इस -2 यहाँ पे भी कर दिया, ऐसे आप 50 सवाल इसमें बना सकते हो। किसी को प्लस करो, किसी को माइनस करो, सब आसान है। तरीका समझ गए होंगे। जहां पे आपको फोर्सेस एंगल पे देखेंगे, जैसे अब यहाँ पे -2 कर दिया, सोच लो तो ये कितना इधर 2K²/L²। इधर ऐसे भी 2K²/L², ये तो कैंसिल कर रहे होंगे। क्या 2K²/L², 2K²/L² क्या बीच में एंगल 60 डिग्री? क्या अभी कोई वेक्टर लगा के कर सकते हो? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यानी रेगुलर हेक्सागन के ऊपर भी अगर सवाल आपसे पूछा जाता है तो उसमें कोई खास बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। अब ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। मान लो आपके सामने मैंने, अब के बाद एक मैं थोड़ा सा खंडा लेवल लेता हूं, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है समझना। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि मान लो आपके सामने एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस मान लो, ये एक्सिस इस तरीके से था, ये ओरिजिन था। ये ओरिजिन पे मैंने क्या रखा? 1 कूलम का चार्ज रख दिया। कितने का रख दिया? 1 कूलम का। ठीक है, ये ओरिजिन था। ये दूरी 1 मीटर है, ये दूरी 2 मीटर है, ये दूरी 3 मीटर है, ये दूरी 4 मीटर है, और ये दूरी 5 मीटर है। मान लो ये ऐसे 1 मीटर पे जो मैंने चार्ज रखा, यहाँ पे भी 1 कूलम रखा। 2 मीटर पे जो चार्ज रखा मान लो 8 कूलम का रखा। 3 मीटर पे जो चार्ज रखा मान लो 27 कूलम का। क्लियर समझ में आ रहा हो? यहाँ पे 64 कूलम का, यहाँ पे 125 कूलम। ठीक है, ऐसे करके मैंने रख दिया। और आपसे पूछा कि ये जो ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज है, इस पे क्या कैलकुलेट करो? नेट फोर्स। देखना बिल्कुल आसान, ये सीरीज बड़ी भी कर सकता हूँ, 10 तक ले जा सकता हूँ, 20 तक ले जा सकता हूँ, 15 तक, कोई इसमें खास बात नहीं। एक आप समझ जाओगे, क्लियर, आपको सारा डाटा समझ में आ जाएगा। कैसे करना सुनना, आप सिंपल कर सकते हो। इसको क्या करना है, फिर से देखना है। क्या रखा? ओरिजिन पे 1 कूलम, और ये 1 मीटर की दूरी, यहाँ पे भी सब 1-1 मीटर की दूरी एक दूसरे से है, लेकिन रिलेटिव यहाँ से 1, तो ये पूरा यहाँ पे 2, ये यहाँ से 3, ये यहाँ से 4, ये यहाँ से 5, और सबके क्यूब के ऊपर ये चार्जर है, क्यूब में, है ना। आपसे क्या पूछा? नेट फोर्स। अच्छा आप सोचो जरा, ये 1 कूलम चार्ज जो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे 8 कूलम, यहाँ पे 27 कूलम, यहाँ पे 64 कूलम, यहाँ पे 125 कूलम। ये 1 कूलम चार्ज इस 1 कूलम को क्या कर रहा होगा? पॉजिटिव नेचर है दोनों, ये क्या कर रहा होगा? रिपेल इस तरफ। ऐसे 8 कूलम भी इस वाले को हमको क्या कैलकुलेट करना है? इस जगह पे F नेट फोर्स कितना है इस जगह पे, इस चार्ज पर, ये कैलकुलेट करना। ये 8 कूलम भी इस 1 कूलम को क्या कर रहा होगा? रिपेल। ये 27 कूलम भी रिपेल। क्या एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं? यानी यहाँ पे वेक्टर के लॉ को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही लाइन पे सारे फोर्सेस बस सिर्फ जोड़ना है। अच्छा अब आप सोच रहे हैं एक कॉलम इस एक कॉलम को कितना लगा रहा होगा? आप कहोगे भाई के। ध्यान देना, जितने सवालों में मैंने के रखा है उस के का मतलब 9 लगा के आप सवाल को रख सकते हो। जनरली अगर आपको ऑप्शन जो दे दिया, अगर वो के फॉर्म है तो आसान है,
है ना। अगर नहीं वैल्यू देता तो 9 × 10⁹ रख सकते हो। और ये जितने सवाल करने हैं हम लोग ये एयर या वैक्यूम में, यानी यहाँ डाइलेक्ट्रिक का भी फिलहाल कोई चक्कर नहीं। ठीक, तो कितना हो जाएगा k q1 q2 यानी 1 × 1 अपॉन दूरी 1 का स्क्वायर। क्लियर, ये फोर्स लगा। इसमें कितना लगा 8 वाले में k q1 1 कूलम इनटू 8 अपॉन बीच में दूरी, ध्यान देना दूरी चार्जेस के बीच में होगी तो दूरी 2 मीटर यानी 2 का स्क्वायर। इसने कितना लगाया 27 कूलम के q1 1 है, यहाँ पे 8 है, दूरी बीच में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ऐसे यहाँ पे k 1 × 64, अच्छा यहाँ पे मैंने 8 रखा है, यहाँ पे ये 8 नहीं 27 है। ठीक है, यहाँ पे 27 है और यहाँ पे क्या है 1 × 64 4 का स्क्वायर k 1 × 125 अपॉन 5 का स्क्वायर। क्लियर है। क्या ये फोर्स जो 1 कूलम लगा इधर, 8 कूलम भी इधर, 27 कूलम भी इधर, 64 कूलम भी इधर, तो क्या एक ही लाइन हम एक्सेल पे सब है तो सबको जोड़ सकते हैं, कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है। अरे यहाँ से आया क्या, ये कितना आया ये कितना है 4 से कटेगा तो 2 यानी 2 के, ये कितना है 9 27 यहाँ पे है ना, कितना आ जाएगा 3 यानी 3 के, और ये कितना हो जाएगा 4 के, ये कितना हो जाएगा 5 के। क्लियर है, 25 5। ठीक है, सब आपका कर जाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ ये 5 आएगा। तो रिलेटिव नेट फोर्स कितना आपको समझ में आ गया। यानी अगर सीरीज सोच ले बड़ी होगी, यहाँ तो आसानी से जोड़ लिया भाई, अगर सीरीज बड़ी 20 और 50 तो क्या कर लोगे, ये तो कॉमन कर लोगे, ये रिलेटिव लिखोगे आपको सामने क्या है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 को लेके अगर n तक है, ये सीरीज आपको समझ में आ रही होगी 1 से लेके अगर n तक है तो नेट समेशन इसका क्या होता है n n+1/2। ये क्लियर है। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का तो समेशन n+1/2, यानी रिलेटिव यहाँ पे क्या कर सकते हो कि n आपके वाले में 5 लोग हैं तो 5 और फिर n+1 यानी 5 1 6/2, ये कितना 5 से 30 यानी कितना आएगा 15 के। क्लियर है, क्लियर है ये सवाल है ना। तो ये सीरीज टाइप के भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ना। अब ऐसे ही अगर मान लो आपके सामने मैं एक और ढंग का सवाल रखता हूँ, क्वेश्चन ये है कि अभी आज मैं पूरा कहानी इसी कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल पे कर रहा हूँ ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो, है ना। अगर आपके सामने मान लो 2 चार्जेस इस तरीके से रखे जाए, है ना, 2 चार्जेस आपके सामने मान लो रख दिया, एक चार्ज था क्या +q1 और एक चार्ज क्या था -q2, इनके बीच की जो शुरू में दूरी थी वो दूरी थी L1। क्लियर, क्या चीज, एक चार्ज रखा +q1, एक चार्ज क्या रखा -q2, इनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस, ये कौन सी डिस्टेंस है इनिशियल डिस्टेंस, है ना, ये शुरुआती दूरी जो है ये L1 है, इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है, ये इनिशियल डिस्टेंस है शुरुआत। और इस चार्ज को मैंने क्या रखा फिक्स, ये चार्ज क्या है फिक्स, यानी इसको पकड़ के रखा। तो अब सोचो जरा ये क्यों क्या -q2 को अपने लाइन पर खींच लेगा, अपोजिट स्टार अट्रैक्ट। क्लियर, ठीक है, कितने फोर्स की तरह होगा आपको समझ आ कि q1 q2 भाई L1 स्क्वायर, ये भी दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल आपसे ये पूछा कि जब ये खींच रहा होगा तो ये चार्ज इसकी तरफ चलने लगा क्योंकि ये तो फिक्स है, तो ये जब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा इसको चलाने लगा। तो रियलिटी में क्या फोर्स हमेशा के q1 q2/L1 स्क्वायर होने वाला नहीं, क्योंकि जब ये आगे बढ़ने लगेगा तो क्या दूरी घटने लगेगी, तो फोर्स और बढ़ने लगेगा क्योंकि दूरी के इनवर्सली है, स्क्वायर की इनवर्सली। तो जैसे जैसे चार्जेस के बीच में दूरी घटने लगेगी वैसे वैसे फोर्स क्या होएगा बढ़ने लगेगा। क्या वेरिएबल फोर्स है कि नहीं, अच्छे से समझना, पहले से ही आपको एक मैं प्रिपेयर करा रहा हूं आईआईटी जैसे क्वेश्चंस को कराने के लिए, है ना। कैसा काम कर रहा है, यानी वेरिएबल फोर्स काम कर रहा है। आपसे मैंने पूछा जब ये चार्ज L2 दूरी पे हो जाएगा, यानी यहां कहीं आ जाएगा कि इनके बीच में जब दूरी L2 हो जाएगी, सेंटर से ही दूरी है उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी यहां आ जाएगा ये L1 था L2 जब खींच रहा था अपनी तरफ, जब L2 पे आ जाएगा उस समय क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ सेकंड चार्ज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज L2। इनके बीच में जब दूरी L2 हो जाएगी तो इसकी क्या बतानी है आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जिस समय दूरी L2 होगी, क्या वेलोसिटी पूछ रहा। अब सवाल ये देखना बढ़िया है,
क्योंकि रियलिटी में एक जगह फोर्स कुछ था, यहाँ पे फोर्स कुछ और होगा, बीच के रास्ते भर में हर जगह फोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी सवाल कैसा है, वेरिएबल फोर्स का। तो जो वेरिएबल फोर्स, ध्यान देना, जब भी चीज वेरिएबल वाली हो जाएगी तुरंत दिमाग में लगा लेना कि बिना ये इंटीग्रेशन के सॉल्व होने वाला नहीं है, बिना इंटीग्रल के ये सॉल्व होने वाला नहीं है। अभी बहुत चर्चा करेंगे हम लोग, हर जगह जहां वेरिएबल थोड़ा समझना है, कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसा है ना। तो यानी अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मतलब क्या, फिर इसके बीच में जो दूरी, हम लोग फिर एक वेरिएबल फोर्स इमेजिन कर लेते हैं कि वेरिएबल फोर्स है कितना। मान लो बीच में कहीं दूरी अगर x है, बीच में कहीं पे दूरी x है, तो उस x के समय पे फोर्स कितना लग रहा होगा, कि q1 q2 माइनस साइन अभी भी मैंने रख रहा हूं, बीच में दूरी जिस समय x थी उस समय फोर्स ये था। ये x क्या है, वेरिएबल, ये दूरी धीरे धीरे घट रही है, फोर्स बढ़ रहा होगा। और इस q2 चार्ज का मास कितना है, मान लो m, इस q2 चार्ज का मैंने मास भी मान लिया कितना m है, q2 चार्ज का आपको मास दे दिया m। तो अब ये वेरिएबल फोर्स है, तो आपको क्या पूछा था, वेलोसिटी, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, आप क्या बोलोगे भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, f/m, यानी यहां से आपका क्या आ जाएगा, k q1 q2 x² m, इसका मास m था। ठीक है, अब अगर a पता चल गया और वेलोसिटी तक हमें पहुंचना है, a पता चल गया और हमें वेलोसिटी तक पूरी कहानी को समझना है, तो a से वेलोसिटी तक कैसे पहुंचेंगे, काइनेमैटिक्स आपको इसलिए बहुत मजबूत करना पड़ेगा, तब आप इस पूरी कहानी को और अच्छे से, क्योंकि जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऐसी खेल आएगा आपको काइनेमैटिक्स में जाना पड़ेगा, है ना। तो क्या कहता है कि भाई हम लोग क्या जानते हैं कि a इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, dv/dt, a इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, अगर आपको याद हो, है ना। अगर आप सोचो जरा, इसमें मैं ds ds या dx dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, dx कोई दिक्कत नहीं, तो ये dx/dt यानी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाली चीज क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी, यानी ये a क्या हो जाएगा, ये वाली चीज क्या बन गई v, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा v dv/dx। ये काइनेमैटिक्स का एक बहुत ही बड़ा इक्वेशन है, ये बहुत जगहों पे काम आएगा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऐसी चीज, वेरिएबल चीजों की चर्चा होगी, आपको ये एक्सप्रेशन काम आने वाला है। मैं वही वाला काम करने जा रहा हूं, ये मुझे पता है किसके टर्म में, a एज ए फंक्शन ऑफ x है, क्लियर है, एक्सेलरेशन जो है x का फंक्शन है। तो अब मैं क्या किया भाई, a यानी a की वैल्यू क्या थी, k q1 q2 x² और m इक्वल टू v dv/dx, v dv/dx। तो यहां से आपका हमने क्या किया, v dv इक्वल टू k q1 q2 x², है ना, ये x² को मैंने यहाँ पे रखा और m इसके साथ यहाँ पे रखा, v dv इक्वल टू ये a था और साथ में ये dx इसके साथ जाएगा, तो dx मैंने यहाँ पे दे दिया, समझ में आया। अब क्या करना है, जब ऐसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप बना लिए, तब उसको क्या करना, सिर्फ इंटीग्रेट करना रह जाएगा, k कांस्टेंट, q1 कांस्टेंट, q2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, ये सब बाहर इंटीग्रेशन करना रह जाएगा। इंटीग्रेशन अच्छा होगा कहां से कहां तक, x की लिमिट सोचो जरा, आप कहां से कहां लगा रहे हो, x की लिमिट शुरू में कितनी थी L1, बाद में कितनी हो गई L2, यानी आप x जब L1 पे था और इसको इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया गया, ध्यान देना रेस्ट से, तो जिस समय L1 दूरी था उस समय वेलोसिटी कितनी थी 0, और जिस समय L2 दूरी हो गया उस समय वेलोसिटी मान लो v। आपको समझ में आ रहा होगा v का इंटीग्रेशन v²/2, ये k q1 q2 m हो गया, और यहाँ पे 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, है ना, तो क्लियर -1/x, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख लो और इसको सॉल्व कर लो, इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, v²/2 k q1 q2 m और ये -1/x, तो इधर रखो कि क्या हो जाएगा, -1/L2 एंड माइनस और माइनस, तो यानी 1/L1 -1/L2, ऐसे कुछ ये डाटा बनेगा। यहाँ से आप 2 इधर हटा सकते हो, v का ये अंडर रूट हटाओगे, ये अंडर रूट में इस तरीके का कुछ आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होगे ये पूरी कहानी कैसे है, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होगे, क्लियर है। जब भी वेरिएबल को तुरंत डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन है तुरंत समझ जाना, है ना, और ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आगे मैं अगले वाले लेक्चर पे एक आध सवाल और कराऊंगा और इसके बाद हम लोग पूरी चर्चा करेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, कि इक्विलिब्रियम चार्ज कैसे काम करता है, इक्विलिब्रियम रहेगा तो कहाँ पे रहेगा, ये पूरी कहानी हम करेंगे। तो ये वीडियो पसंद आया तो यार इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।